अस्सलाम वालेकुम। पाक पाक टेक्निकल से राना मोहसिन जी। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। मज़ीद जी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। इन इसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, वो तीन चीज़ों में ही आपकी बाइक है। तो वो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने बाइक तैयार करवानी है। तो ये तीन चीज़ों में आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बाइक कभी भी सही नहीं होगी। और दूसरा, उसकी लुक भी नहीं आएगी। और तीसरा, उसकी पिक भी नहीं होगी। और साउंड तो बिल्कुल ही ना होगा। तो हम इस पूरी वीडियो में हम तीन चीज़ों का आपको बताएंगे और वीडियो दिखाएंगे। मज़ीद आपको इंशाल्लाह हो सकता है कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ये पहले छोटी सी वीडियो देखें, उसके बाद हम तीन चीज़ों पे चलते हैं। जो मैं आपको तीन चीज़ें क्या क्या बताऊंगा उसको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी बाइक तैयार करवाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी बाइक का जो कलर है ना, वो किसी ऐसे बंदे से आपने पेंट करवाना है जिससे आपकी बाइक की लुक निकले। ठीक है, किसी ऐसे बंदे पे कंप्रोमाइज़ ना करें जो कि आपका काम बिल्कुल ठीक करेगा। हाँ, दूसरा, अगर आपने बाइक तैयार करनी है, दूसरा नहीं, ये पहला ही पॉइंट है, लेकिन इसमें आपको प्लस पॉइंट ये दे रहा हूँ कि आपने अगर बाइक तैयार करवानी है तो आपने कभी भी पैसों में कंपेयर नहीं करना। आप जहाँ पे 100 बनता है आप वहाँ पे 110 दें, यहाँ पे 150 बनता है वहाँ आप 160 दें। कहने का मकसद ये है, आप ये नहीं कहना कि ये मेरा काम है, इसको सस्ते में करवाएं। सस्ता कुछ नहीं होता। वो आपकी जो है ना वो लुक वो ख़राब कर देते हैं। और वो मटेरियल वही इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो आप उसको पैसे ज़्यादा देते हैं, वो मटेरियल में फ़र्क नहीं डालता। ठीक है, आपने पेंट वाले को कहना है आपका जहाँ पे 100 बनता है आप उसे 150 लें और हमें चीज़ अच्छी बना के दें। आपकी बाइक की लुक निकलेगी। जैसे ये मैंने बाइक तैयार की, इसकी भी वैसी ही लुक है। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ऐसे मैकेनिक के पास जाना है जो जिसको इंजन के साउंड का पता हो। और इंजन के साउंड वही बना सकता है। इंजन का साउंड अच्छा होगा, बाइक की पिक भी ज़्यादा होगी और सब कुछ एवरेज, पेट्रोल, एवरीथिंग सब कुछ ओके होगा। और आपने ये वही मैकेनिक के पास नहीं जाना कि मैं कर लूँगा, बकाया आप इतने पैसे दे दें। आपने पैसे नहीं देखने, वही मेरा पहले पॉइंट में इसमें आ जाता है। आपने पैसे नहीं देखने, आपने उससे काम करवाना है जो इसको जानता हो। और ख़ाली यही ना जानता हो कि बाइक ठीक कर लेता हूँ। आप उससे पहले ये पूछ लें आपने कितनी देर काम किया है और कहाँ किया है। ख़ाली यही दुकान 2-4 माह लगा के तो नहीं बैठ गया। फिर बाद में ये हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें होता है कि जी बाइक का साउंड नहीं निकल रहा, इंजन दोबारा करना पड़ा। इस सूरत में होता क्या है कि कस्टमर के पैसे ज़्यादा ज़ाया होते हैं और हम तो काम कर ही देते हैं दोबारा, लेकिन उसमें ये है कि उसको जलालत उठानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि आपने जो भी चीज़ डालनी है उसमें जेन्युइन डालनी है। और वो भी आपको पता नहीं है। वो आप जिस बंदे को मंतखब करेंगे, जिसको काम का पता होगा, उसी ही को पता होगा कि जेन्युइन है। आप अगर अपना सामान लेके जाते हैं तो उसमें जो मैकेनिक है वो आपको कुछ नहीं कह सकता, ना बता सकता है। जो आपने उसको देना है वो उसने ही डालना है। अगर आपने उस पर पूरी बाइक तैयार करवानी है तो उस पर एतमाद किया है तो उसको सामान का भी उस पर एतमाद करें। पहली बात, अगर वो बंदा ऐसा है तो उसके पास जाए ही ना। अगर आप उसके पास जाते हैं तो अपना सामान ना लेके जाएं, उस पर ट्रस्ट करें, उससे बोलें अपने पास से सामान डाले और हमें एक नंबर डाल के दे। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी बाइक काम भी कम निकालेगी और जो अगर निकल भी आएगा तो उसका वो ज़िम्मेदार होगा। और दूसरा, ये उसको करना पड़ेगा। और साउंड भी उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा बना के देगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जब आप अपना सामान लेके जाते हो आपको पता नहीं होता कि आप चीज़ तो अच्छी लेके जाते हो, पैसे भी उससे ज़्यादा लगाते हो जो मैकेनिक खुद लगा के पार्ट्स लेके आता है। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं देते जो मैकेनिकों को देते हैं, या जो पार्ट्स वाला लेके आता है उनको देते हैं। इसीलिए आप पार्ट्स अपने से ना लेके जाएं और जो चीज़ उनके पास है वो उनको बोले डालें और एक नंबर ही डालें। आप पैसों में जब कंपेयर नहीं करते तो वो चीज़ें जो है ना वो ख़ुद से जो अच्छी डालते हैं। ठीक है, ये जी देखें, नट बोल्ट उन्होंने कहा था अपनी मर्ज़ी से करवाएं, जहाँ से मर्ज़ी करवाएं। और ये सारा काम हमारी मर्ज़ी से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% हमें ओके की आवाज़ मिली। हमने कस्टमर का रिव्यू भी लिया,
उसने बोला हमसे हमें उम्मीद नहीं थी जो इतना अच्छा बन जाएगा, ये हमारी सोच से भी ऊपर बाइक उन्होंने बना दी है। तो ये चीज़ें हैं, जो पैसे लग जाएं तो गाड़ी सही तैयार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो बाइक रोज़ रोज़ तैयार नहीं होती और ना ही की जाती है। इसलिए आप मकैनिक पे बिलीव करें और मकैनिक पहले अच्छा सा ढूंढ लें। जी, ये वीडियो है हमारी, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो ये चीज़ें हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। इसको आपने मद्देनज़र रख के आपने ये जो आपकी सफाई दिखा रहा हूँ इंजन की, तो इसमें आपने ये ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या नहीं होती। जिन मकैनिक को ये उनको पता है, जिनको ये काम करते रहते हैं। जो नए बंदे हैं उनको ये नहीं पता। तो मज़ीद यही आपका मेरा मशवरा है कि आप किसी अच्छे बंदे के पास जाएं और अपनी बाइक तैयार करवाएं और अपना मज़ा उठाएं। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन ये भी है कि आपने जो चीज़ें तैयार करवानी है उसमें आपने निकल वाली जो चीज़ है उसको दोबारा निकल नहीं करवाना। उससे होता ये है कि दोबारा चीज़ जो निकल होती है कुछ अरसे बाद वो अपना आप छोड़ जाती है, पीलापन आ जाता है या उसका निकल उतरना शुरू हो जाता है, उसमें वो लुक नहीं रहती। आपने उसके लिए ये करना है कि आपने जो निकल वाली चीज़ है वो टोटल सारी नहीं डालनी है, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर फिल वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आप उसको रिमूव ना करें, निकल करवा लें। उसके बाद 2-4 माह बाद आपने उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि अगर 2-4 माह बाद या 6 माह बाद आपने रिमूव नहीं करवाया तो वो पीला होना शुरू हो जाएगा और उसकी लुक में फ़र्क आएगा। तो बेहतर यही है कि आप उसको वक्ती तौर पे ही नया डालें। बाद में आप नया डालेंगे तो बाकी बाइक जो हल्की सी पुरानी होगी। ये देख लें, आपने जो भी चीज़ें हमने यहाँ डाली हैं वो सारी निकल वाली नहीं डाली हैं। इसमें ये जो फ्रंट मोनोग्राम है ये नहीं मिलता, जेनवन मुश्किल मिलता है। और इसका मीटर और स्विच असम्बली जैसे कि जैसे ग्रिपें कहते हैं, ये बहुत मुश्किल मिलती हैं। इसकी केबलें बड़ी मुश्किल मिलती हैं। ये 8 मॉडल है, 10 मॉडल तक, 10 के बाद आपकी ये स्विच असम्बली नए मॉडल में जैसे कि अभी की 2024 तक आ रही है वो ब्लैक में आ जाती है, उसका अवेलेबल है। और ये सीट भी मुझे ये 3 चीज़ों में बड़ी दुश्वारी पेश करनी पड़ी, उसकी वजह से मेरी 10 दिन जो बाइक है वो लेट हुई। एक सीट और मीटर और जो फ्रंट मोनोग्राम है, इन चीज़ों में मुझे बहुत मसला बना। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें हैं ये पहले से पता कर लेनी है। अगर आपको मिल जाती हैं तो आपने उसी मॉडल में तैयार करना है। पहले मैंने कस्टमर को कह दिया था कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिलनी, मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें जो 3 हैं ये नए मॉडल में लगाऊंगा। तो फिर जब मैंने बाइक सारी तैयार की, सारी बाइक तैयार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो 3 चीज़ें हैं उसको भी इसकी ही कंडीशन में लाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि सारी बाइक तो अपग्रेड हो गई है अपने ही मॉडल में। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें मैं अगर नहीं डालता तो मेरी इस पे मैकेनिकी के भी सवाल उठेंगे। तो ये देखें, एक पेज तक हमने जो है जेनवन डाला है, सिवाय एक छोटे स्टैंड के। जो छोटा स्टैंड था उसका वो हमने न्यू मॉडल का डाला है, वो भी कस्टमर की ही वजह से। वो कहता है पुराने मॉडल पे ये तार नहीं आती और थोड़ा सा मुश्किल होता है ऊपर उठाने में। तो नए मॉडल में तो इसका हल्का सा उन्होंने हुक बना दिया है, तार लगा दिया है ताकि वो जल्दी से ऊपर हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, नए मॉडल में जो चेंजिंग आती है वो बेहतरीन में आती है। मशीनरी कभी भी बूढ़ी नहीं होती, जैसे जैसे वो आगे गुजरती है उसमें चेंजिंग आती रहती हैं और बेहतर होती हैं, ख़राब नहीं होती। जैसे कि लोगों का ओपिनियन है कि पुराने मॉडल बहुत अच्छे हैं, वज़नी हैं, वज़नी होते हैं, लेकिन नए जैसी टेक्नोलॉजी आती है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता है और वो पहले से बेहतर होता है। ये मद्देनज़र रखें आप। ये भूल जाएं कि पुरानी चीज़ ख़राब होती है, पुरानी भी ठीक ही होती है, लेकिन सॉरी, पुरानी चीज़ अच्छी होती है, पुरानी भी ठीक होती है लेकिन नई से बेहतर नहीं होती। नई में चेंजिंग होती हैं, उसमें और चीज़ें होती हैं। ये देखें, हमने हर चीज़ जो है नई डाली है और निकल वाली भी। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको भी पता चले। इसमें स्वय उस उच्च असम्बली के वो हमारे पास जेनवन नहीं मिली, बाकी एक एक चीज़ हमने जेनवन डाली है, कोई चीज़ लोकल नहीं डाली हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इससे लुक भी नहीं निकली है इसकी, और दूसरा इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, और तीसरा कस्टमर जो वो भी रोज़ रोज़ चक्कर नहीं लगाएगा ये चीज़ ख़राब होगी वो चीज़ ख़राब होगी। मैकेनिक को सब पता होता है, जिसका इसमें टाइम गुजरा हो।
तो जो अगर वो अपनी मर्ज़ी से ना करे तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद यही है, आपको अवेयरनेस देना कि आपने बाइक जब तैयार करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या डालना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करते हैं कि वो पूरी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपने किसी ने भाई ने ये बाइक तैयार करवानी है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूँगा, और किसी ने कोई मसला पूछना है तो वो हमें हम कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी ने बाइक के बारे में पूछना है वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो है चीज़ें हैं ये आपके लिए ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसमें कोई बैड कमेंट भी आएंगे और अच्छे भी आएंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए पाक पाक टेक्निकल राना मोहसिन को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।